श्री सतगुरु महाराज की जय। संत में ही लीलामृत, द्वितीय सोपान, वैराग्य कांड। क्षुधा पीर तन थकित भे, नहीं चाहत अब जान। भिक्षा मांगन द्वारिक, आप कियो प्रस्थान। भूख प्यास से पीड़ित शरीर अब आगे जाना नहीं चाहता है, अतः भिक्षा मांगने के लिए एक दरवाजे की ओर आपने प्रस्थान किया। तेहि गृह कैक सभ्य जन, तन तज किन्ह पयान। तासु मातु रोदन करे, विविध भांति बिलखान। जिस दरवाजे पर आप गए, उस घर के एक सभ्य व्यक्ति उसी दिन शरीर का परित्याग कर संसार से चले गए थे। उन्हीं की वृद्धा माता उनके लिए विविध तरह से बिलख बिलख कर रो रही थी। नगर लोक मर घट ले गयऊ, मातु अनाथ ताहि बिनु भयऊ। प्रभु हित तजऊ सकल तनु भोगा, भगिनी पिता धाम धन चोगा। ग्रामीण जन उनके मृत शरीर को श्मशान घाट ले गए थे। उनके बिना माता अनाथ हो गई थी। परमात्म पद को प्राप्त करने के लिए जिन्होंने शरीर के सारे भोग तथा बहन पिता घर संपत्ति पहरावा अरु त्यागे ऊपरी जन समुदाय, ते भिक्षाहित घर पर जाई। ते भिक्षाहित पर घर जाई, शून द्वार दर से नहीं को। लगे पुकारन गृह को हो। और स्वजन समाज का परित्याग कर दिया। ऐसे महान त्यागी एक पेट के लिए आज दूसरे के घर भीख मांगने जा रहे हैं। दरवाजे पर किसी को नहीं देखा तो टेर लगाते हुए कहा, कोई घर में है? जब तपसी बहु टेरे लगाई, सुत विहीन जननी तहाँ आई। उरतारत कह बच बिलखानी, को तुम नाही नेक दिल पानी। जब आपने बहुत आवाज़ लगाई तब पुत्रहीना माँ वहाँ आई और छाती पीटती तथा बिलखती हुई यह वचन बोली, तुम कौन हो? तुम्हारे दिल में थोड़ी भी करुणा दया नहीं है? हाय विवेक हीन तब गाता, रोदती वदती वचन बिल पाता। आनहु सुवन मृतक जे भयऊ, अस कहि रुदती भवन पुनि गयऊ। हाय, तुम्हारा शरीर बिल्कुल विचारहीन है। इस प्रकार रोती बिलखती प्रलाप करती हुई बोली, मेरा बेटा मर गया है, उसे ला दो। और फिर वापस घर में चली गई। ताकि दशा देखी तन कापा, क्षुधा पिपास सकल मन चापा। अस कुदृश्य लखी तब उर्माही, व्यथा पीर पछिताव अगाही। उनकी
दयनीय स्थिति को देख आपका संपूर्ण शरीर कंपायमान हो गया। भूख प्यास से जो पीड़ित हो रहे थे उसे मन में ही दबा लिया। इस दृश्य को देखने से आपके हृदय में बड़ी व्यथा, पीड़ा और अत्यंत पश्चाताप हुआ। तेहि क्षण सो मन दृढ़ कर लियाऊं, नहीं मांगन पुनि निश्चय कियाऊं। पूरब कै विचार तब त्यागे, ठाकुरगंज पंथ पुनि लागे। आपने उसी क्षण मन में दृढ़ संकल्प कर लिया कि अब आगे फिर किसी के यहाँ भीख मांगने नहीं जाऊंगा। तदुपरांत आप पहले का निर्धारित विचार परित्याग कर पुनः ठाकुरगंज थाना ही लौट पड़े। कछुक दूरी मग माही सिधाए, एक बंगाली कै गृह पाए। लखत आप ते ही द्वार बुलाए, लखी रुख मुख कह वचन सुहाए। मार्ग में कुछ दूर आने पर एक बंगाली का घर मिला। उन्होंने आपको देख स्वतः द्वार पर बुलाया और आपकी शुष्क मुखाकृति अवलोकन कर यह सुहावना वचन बोला। लीनो कछुक असन तुम भाई, कहूँ आप मन मह सहमाई। नहीं कछु आजु दिवस मह खायो, सुनियस वचन दया दिल आयो। भाई, तुमने आज कुछ भोजन लिया है? आपने संकुचित मन उत्तर दिया, आज दिन भर कुछ नहीं खाया है। ऐसा वचन सुनकर उनका हृदय द्रवीभूत हो गया। असन मिष्ट दीनों कछु पावन, तीव्र भूख मह गयो बिलावन। पावक प्रबल नेक हवि जैसे, भयहूँ आप हित वह वथु तैसे। उन्होंने आपको कुछ मिष्टान खाने को दिया जो आपके अंदर तीव्र भूख के कारण जाते ही विलीन हो गया। आपके लिए वह पदार्थ वैसा ही हुआ जैसा प्रबल अग्नि में थोड़ा सा घृत। ठाकुरगंज बहुरी तब आए, संध्या काल जब ही नियर आए। मुंशी मुनि लाल यहू भावा, पुनि तब क्षुधा शांत करवावा। आप संध्या समय निकट आया देख पुनः ठाकुरगंज थाना ही लौटकर चले आए। आपको पुनः लौटकर आया देख मुंशी मुनीलाल जी को बहुत अच्छा लगा और तत्काल परिपूर्ण भोजन खिलाकर आपकी भूख को शांत कराया। भोजन करी प्रसन्न मन भयऊ, अग्रिम चरित सुनहु चित दयऊ। दार्जिलिंग पथ दय विश्रामा, निश्चय कीन अयोध्या धाम। आप भोजन कर प्रसन्न चित्त हुए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे ध्यान देकर सुनिए। आपने अब दार्जिलिंग की यात्रा को स्थगित कर अयोध्या जाने का निश्चय कर लिया
थाना महअस बात जताई। अब मैं अवध लक्ष्य ठहराई। नहीं मैं दार्जिलिंग दिसि गवनो, आपन मंत्र सुना ऐसी सबनो। यह जानकारी आपने थाने में दे दी कि अब मैंने अपना लक्ष्य अयोध्या ही सुनिश्चित किया है, दार्जिलिंग की तरफ नहीं जाऊंगा। इस तरह का निर्णय आपने सबको सुना दिया। यह आपका निर्दिष्ट पथ मुंशी महोदय जानिक पुनि दिन ललित विचारते ही गुरुदेव सुनि सब मानि ले। तिसने कही यही ठाम सो बदली दरोगा की भई। कल जाहिंगे सामान तिनके यान से निश्चय भई। मुंशी महाशय ने आपका निर्दिष्ट पथ जान लिया। तत्पश्चात आपको निम्नलिखित सुझाव दिया। आपने भी उनके परामर्श को सहर्ष स्वीकार कर लिया। सुझाव यह था कि इस थाने से दरोगा साहब की बदली हो गई है, कल ही उनका सारा सामान गाड़ी से जाएगा, ऐसा निश्चय हुआ है। श्री सतगुरु महाराज की जय।